भारत को विभिन्न सभ्यताओं वाला देश माना जाता है, जहां अलग अलग धर्म संस्कृति का वास है। भारत की यही खूबसूरती दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। यहाँ अलग अलग धर्म के कई ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो अपनी मान्यताओं के लिए मशहूर हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों की धारणाओं के कारण देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है ये मशहूर मंदिर, इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई और इस मंदिर के साथ जुड़े रोचक तथ्य क्या हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसरी नंदन श्री बालाजी के प्रसिद्ध नाम हैं और हनुमान जी का समूचे भारतवर्ष में पूजा जाता है। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है। बालाजी मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हिंदुओं में हनुमान जी को बालाजी के नाम से जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी श्रद्धालुओं के लिए काफी कल्याणकारी माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग बालाजी के दर्शन हेतु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की विनती करते हैं। हनुमान जी अतुलनीय बलशाली हैं, जिससे उन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। भक्तों की बालाजी धाम में बहुत मान्यता है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसके इतिहास से जुड़ी कहानी काफी प्रचलित है। इस मंदिर में 3 देवता लगभग 1000 साल से विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि अरावली पहाड़ियों के बीच हनुमान जी की मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी धाम के इतिहास की शुरुआत होती है श्री गणेशपुरी जी महाराज से, जो कि इस धाम के सर्वप्रथम महंत थे। उनके समय में धाम के स्थान पर बहुत घना जंगल और बीहड़ हुआ करता था। यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहा करते थे। साथ ही माना जाता है कि इस मंदिर के पुराने महंत को एक सपना आया था। उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां और एक विशाल मंदिर की झलक दिखाई दी। साथ ही उन्होंने आवाज भी सुनी, जिसमें उन्हें उठने के लिए कहा गया और उनकी सेवा का भार ग्रहण करने को कहा। साथ ही आवाज ने यह भी बताया कि वो अपनी लीला का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन जब महंत जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने स्वयं उन्हें दर्शन देकर इस बारे में आदेश दिया। सपने में उन्होंने 3 देवताओं को देखा था, जिसे बालाजी के मंदिर का निर्माण का संकेत कहा जाता है। जहां महंत जी को यह आदेश दिया गया था कि वे सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जिसके बाद से यहां भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। फिर बाद में 3 देवता स्थापित हो गए। तब से इनकी सेवा एक महंत परिवार की पीढ़ियां कर रही हैं। अभी तक 12 महंत इस मंदिर को सेवा दे चुके हैं। बालाजी की मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें पवित्र जल की निरंतर धारा बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों के तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने घर ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को सहज ही अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बालाजी धाम में 3 देवताओं की प्रधानता है। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। जहां पहले सभी प्रेतराज महाराज के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी महाराज के दर्शन और बाद में भैरव बाबा के दर्शन करने का प्रावधान है। बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। माना जाता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी की कृपा से बिना दवाई के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर में पहुंचकर 3 देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है।
भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, ना ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। प्रेतराज सरकार को चावल का प्रसाद चढ़ाना होता है। श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वह कमर में बाघंबर लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली की सुगंध से युक्त तिल का तेल सिंदूर में घोलकर चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रामाणिक हैं। श्री बाल भैरव, श्री बटुक भैरव, भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्राय भैरव देव की इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती, चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के वड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ पर आप मंदिर के बाहर देखेंगे दुकानदार कुछ चीजें देते हैं, जिसको आपको अपने शरीर से बार उतारना होता है और फिर इसे आग में डाल दिया जाता है, जिसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। यानी संकट मोचन ही लोगों के तारणहार हैं। कहा जाता है कि यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां डर भी लग सकता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति ही बालाजी मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखते हों, वह इन 3 देवों की आराधना कर सकते हैं। अनेक भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने के नियमित रूप से आते हैं। बालाजी का धाम पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है, जिस वजह से इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी धाम पहुंचकर हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों के लिए यह एक भयावह अनुभव हो। कहते हैं कि यहां आने के कुछ समय बाद ही यहां का दृश्य बदल जाता है और हर तरफ बहुत से महिलाओं और पुरुषों की चीखने की आवाज आने लगती है। यहाँ एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग तो कभी जय श्री राम का उच्चारण सुनाई देने लगता है। वहीं प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों का व्यवहार यहाँ कुछ डरावना हो जाता है। जैसे कि वो अपने सिर को चारों तरफ घुमाने लगते हैं, तो कोई गाने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई भागता है, कोई सिर पटकता है और ऐसे ही तमाम अजीब व गरीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे माहौल काफी डरावना लग सकता है। यहाँ शरीर को प्रेतात्मा से मुक्त करने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ से मिलने वाला प्रसाद आप अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि मीठी चीजें और सुगंधित चीजें नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए ये चीज तो दूर, आप यहाँ से मिलने वाले प्रसाद को यहीं खाकर बाकी का मंदिर परिसर में छोड़ जाएं। यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे दरखास्त या अर्जी कहते हैं। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की थी, लेकिन वो असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें यह अपना कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश काल के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों साल पुराना अपना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां से लोगों को चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसे लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के ले जाना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया।
बालाजी महाराज के दर्शन को जाने वाले हर भक्त को यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे उनकी यात्रा और दर्शन सफल हों और वो हर व्याधि से बिना किसी संकट के निकल आए। यूं तो बालाजी धाम जाने वाले हर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही आते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि हर भक्त इन नियमों का पालन अवश्य करें। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से पहले कम से कम 1 सप्ताह तक आपको अंडा, मांस, मछली, शराब, तामसिक चीजों का त्याग करना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा। बालाजी के मंदिर पहुंचने पर हाजिरी लगाने के लिए दरखास्त करनी होती है। जब भी बालाजी धाम जाएं तो सुबह और शाम की आरती में अवश्य शामिल हों और आरती के छींटे लें। इससे रोगों से मुक्ति और ऊपरी हवा से रक्षा होती है। मंदिर परिसर में किसी से बात न करें और न ही किसी को स्पर्श करें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लोग प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, उनके स्पर्श से आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में ना किसी को कुछ दें और ना ही किसी व्यक्ति से कुछ लें, फिर चाहे वह प्रसाद ही क्यों ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि प्रसाद को आपको मंदिर में ही खाना होगा। आप प्रसाद घर नहीं ले जा सकते और बचा हुआ प्रसाद मंदिर में ही छोड़ आए। आप मंदिर से बाहर कोई भी मीठी या सुगंधित वस्तु ना ले जाएं। मंदिर से मिलने वाला जल व भभूत आप अपने साथ रख सकते हैं, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं। जब मंदिर से जा रहे हैं तो भूलकर भी पीछे मुड़कर देखने की गलती ना करें। जाने की अर्जी देने के बाद प्रसाद का लड्डू ना खाएं, बल्कि इसके बाद कोई भी कार्य ना करें। नहाना, धोना आदि सभी कार्य निपटाने के बाद ही अंत में ही जाने की अर्जी लगाएं। लौटते समय प्रार्थना करें कि आप घर जा रहे हैं और प्रभु आपकी रक्षा करें। मंदिर व गांव से निकलते वक्त आपके साथ कुछ भी खाने पीने की वस्तु ना हो। यदि हो तो उसे वहीं छोड़ दें। मुख्य मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को ही ग्रहण करें। वापस जाते समय कोई भी प्रसाद या सामग्री ना ले जाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।